हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से। सुबह वाले सभी काम हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया है सभी का। आज थोड़ा बिजी हो गए थे दोस्तों, सभी घर पर बिजी हो गए थे क्योंकि खेत में मशीन लगी थी, धान गाहने वाली मशीन लगी थी। सबसे ज़्यादा मम्मी को परेशानी रहती है दोस्तों, क्योंकि देवर जी और ना तिवारी जी घर पर हैं नहीं, काम पर चले गए हैं। तब मशीन जाकर खेत में लगी है। आज 4-5 दिन से मशीन का इंतज़ार था कि कहीं जानवर धान न खा लें, क्योंकि सभी की धान गहार गई थी दोस्तों। हाँ, मेरे खेत के बगल में मेरे ही बस बचा था, तो वो धान ऐसा लग रहा था कि खाए न ले, जानवर न खा लें। धान खा लेंगी तो फिर मान लीजिए सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इतना आदमी उसमें लगाया है, मेहनत किया है, तो उसमें लागत भी तो बहुत होती है दोस्तों। खेती ऐसे नहीं हो जाती है, पहले लगाओ उसमें, फिर इसके बाद खेती होती है दोस्तों। खाने के लिए, वो भी खाने के लिए होती है, जितना पैसा लगता है उतना होती है। तो यहाँ मम्मी परेशान है, 4-5 दिन से परेशान है। खेत में धान पड़ी थी तो आज मशीन मिल गई है, तो मम्मी गई हैं धान गहवाने। और लल्ला स्कूल से आया है दोस्तों, 2 बजे आ गया है स्कूल से, करेक्ट 2 बजे आ गया है। तो वो भी रोटी खाया है, 2 रोटी खाया है और सीधे चला गया है खेत ही की तरफ कि जा रहा हूँ दादी के पास, खेत में मशीन लगी है। तो मैं यहाँ पर मैं पापा को खाना दी, मैं खुद खाना खाई दोस्तों। और अभी खुशी तो नहीं आई है, पेपर देने गई है, उसका और टाइम 2:30 बजे का था, तो अभी नहीं आई है क्योंकि अभी 2:30 नहीं बज रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं दोस्तों, 2:20 है। तो अब खुशी आती ही होगी। तो मैं सोची कि अब खाना पीना हो गया है, बर्तन धुल लेती हूँ। पहले तो सोची कि मम्मी खाना खा लेंगी तब बर्तन धुलूँगी, पर अब ऐसा लगा कि मम्मी को लेट हो जाएगा, 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे के बाद फिर अभी पापा सोकर जग जाएंगे तो उनके लिए भी चाय बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं फटाफट बर्तन धुलने आ गई। और फिर बर्तन तो वहाँ का तो हो गया दोस्तों, बर्तन धुल गए हैं। फिर यहाँ पर आ गई कपड़ा। आज धूप बहुत कम है, हल्की हल्की धूप है और ठंडाहट भी है दोस्तों, बहुत ठंडी है। आज दिन में भी ठंडी लग रही है, तो सोच रही हूँ कि कपड़े पलट दूँ तो कपड़े सूख जाएंगे, पर ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि सूखेंगे, क्योंकि अब 2:30-3 बज रहे हैं तो कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं। तो अब क्या सूखेंगे, अभी आंगन से कुछ देर बाद धूप ही निकल जाएगी, तो फिर क्या सूखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टहल लेती हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आ गई, 3 साड़ियाँ रखी थी दीदी, 4-5 अरे 10 दिन हो गया था दीदी को कम से कम साड़ी दिए हुए कि मेरे साड़ी में फॉल लगा देना, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। इस समय छोटा सा दिन होता है दोस्तों, तो घर का काम ही नहीं हो पाता है। सुबह 7 बजे कि 10 बज जाते हैं, समझ में नहीं आता कि मतलब कब 10 बज गए दोस्तों। तो काम बहुत हो जाता है घर का, तो इसलिए टाइम नहीं पाई। तो अभी थोड़ा सा टाइम पाई हूँ, तो सोची कि दीदी की साड़ियों में फॉल लगा देती हूँ। यहाँ आंगन में आकर धूप लेने लगी और दीदी की साड़ियों में फॉल लगाने लगी हूँ। मेरे पिछले वीडियो में 2-3 कमेंट आए हैं, तो उन्हें दिल से बहुत 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 धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आपको भगवान हमेशा खुश रखे दोस्तों, आपकी फूलों की बगिया हमेशा मुस्कुराती रहे, आप लोग तरक्की पे तरक्की करते रहिए दोस्तों। आप लोगों के कमेंट से हमें ताकत मिली, और मतलब 2-3 ही कमेंट से हमें ताकत मिली है दोस्तों। नहीं तो मैं 2-4-10 वीडियो बनाकर सोची थी कि मैं बंद कर दूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कुछ फ़ोन में कुछ आ ही नहीं रहा था, ना व्यूज बढ़ रहे थे, ना लाइक बढ़ रहा था। तो मैं सोची मेरे से वीडियो बनाना ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से कमेंट आएंगे भाई। वीडियो बनाने का तरीका भी चाहिए, तब ना कमेंट आएंगे और लाइक आएगी, व्यूज बढ़ेंगे। और नहीं बनाएंगे दोस्त, वीडियो जब अच्छी नहीं रहेगी तो कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों साड़ी में मैं फॉल लगा चुकी हूँ। ये देखिए, मेरे पिछले ब्लॉग में एक कमेंट और आया है कि आप जहाँ कपड़ा धुल रही हो तो वहाँ का घास साफ कर लो। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आपकी फूलों की बगिया हमेशा मुस्कुराती रहे दोस्तों। और दोस्तों वहाँ का घास साफ़ करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगी वहाँ का घास। पर क्या है दोस्तों कि वहाँ पर सभी पानी भरते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गीला है, एकदम चिपचिपा है, वहाँ का घास निकालने में बहुत दिक्कत होगी। यानी एक दिन निकाल दो फिर दूसरे दिन हो जाता है दोस्तों, तो निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर बगिया में आ गई दोस्तों, अपने फाल लगाकर दीदी का रख दी हूँ और फिर आ गई बगिया में। तो यहाँ देखिए टमाटर में गोड़ा लगाने आ गई हूँ।
गोदा चढ़ाने। तो देखिए दोस्तों टमाटर हमारे इतने बड़े हो गए हैं, 15 दिन हो गया हमें लगाए हुए। और लहसुन देख लीजिए हरी भरी होने लगी है धीरे धीरे मेरी लहसुन। और लहसुन के बगल में भी और टमाटर लगा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 3 परियां लहसुन लगाई हूँ, तो मेरे साल भर के लिए हो जाता है। हमें साल भर खरीदना नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना पड़ता दोस्तों, क्योंकि साल भर मतलब जैसे हम यूज करते हैं, जैसे करना चाहें, तो मेरे साल भर के लिए हो जाता है लहसुन, हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए बाहर का नज़ारा देखिए दोस्तों, मेरे घर के जस्ट सामने ही मेन रोड है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए स्कूल भी है रोड के उस पार, प्राइमरी स्कूल है, 5वीं क्लास तक है दोस्तों। ये देखिए हमारी बगिया बहुत सुंदर हो रही है धीरे धीरे हरी भरी। फिर इसके बाद मैं अंदर आ गई दोस्तों। यहाँ पर देखिए अंदर जा रही हूँ घर के अंदर। ये हमारा घर देख लीजिए, मेरा घर भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है दोस्तों। भले ही कच्चा है पर मेरे लिए मतलब एक पक्का से कम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए धान आ गई है खेत से, ये देखिए उसरिया में रखी है दोस्तों। इतनी ही धान है, अभी एक ही खेत की धान आई है, दूसरे खेत में जो हमने अधिया तिहारा दिया हुआ है खेत, तो वहाँ से नहीं आई है। और यहाँ पर देखिए गेहूँ बोने के लिए खाद रखी है दोस्तों, 5-6 बोरी रखी है। फिर इसके बाद अपने आंगन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ी थोड़ी अंधेला हो रहा है, संध्या का टाइम हो गया है, संजबाती का टाइम हो गया है दोस्तों। तो मेरे पिछले ब्लॉग में एक और कमेंट आया है, उन्होंने कहा है मोटी, तो उन्हें भी दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए बहन। उनकी दुबे नाम से आईडी थी, तो कमेंट करके उन्होंने डिलीट ही कर दिया तुरंत, पर फिर भी उन्हें दिल से थैंक यू। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, आप मतलब आपका मुँह है, आप जो चाहे बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, संध्या का समय हो गया है दोस्तों। तो अब संजबाती करूँगी हाथ पैर धुलकर। ठंडी बहुत है, तो पहले तो 10-15 दिन पहले नहा लिया करती थी, पर अब जब ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी है, गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हाथ पैर एकदम गलने लगते हैं गलन। और ये कच्चे मकान में और भी ज़्यादा गलन होती है दोस्तों, क्योंकि कच्चा मकान है, चारों तरफ से खपड़ाले से हवा आती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर से मिल रही हूँ, संजबाती हो गई है दोस्तों। फिर आ गई शाम का खाना बनाने। तो शाम के खाने में आज बनाऊंगी दोस्तों, दाल रखी है दोपहर की, तो दाल फ्राई कर दूंगी और रोटियां बना लूँगी। देवर जी तिवारी जी का निमंत्रण है, तो वो निमंत्रण में चले जाएंगे, और मैं मम्मी पापा 2 बच्चे उनके लिए खाना बनाऊंगी, और तिवारी जी देवर जी के लिए नहीं बनाऊंगी दोस्तों। तो आज दाल फ्राई कर ली हूँ, और सुबह का खाना बचा है, सब्जी थोड़ी सी सुबह बची है, और दाल बची थी तो फ्राई कर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए रोटियाँ, दाल फ्राई तो हो गई है दोस्तों, रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो बच्चे का सब्जी भी रखी है, तो जो मन होगा बच्चों को वो खा लेंगे। सब्जी खाने का मन होगा सब्जी खा लेंगे, दाल खाने का मन होगा तो दाल खा लेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर से मिल रही हूँ, पापा जी खाना खा लिए हैं, बच्चे खा लिए हैं दोस्तों, और मैं मम्मी खाना खाने लगी हूँ, क्योंकि देवर जी तिवारी जी खाना खा कर आएंगे, लेट आएंगे, 12-1 बजे तक में खाना खा कर आएंगे, तो उनका वेट नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों किचन की सफाई भी हो गई है, बर्तन धुल कर रख दी हूँ। किचन में जूठे बर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो बर्तन धुल दी हूँ, झाड़ू लगा दी हूँ, किचन में गैस साफ कर दी हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हीटर में रोटी सब्जी रखी है, क्योंकि खाली किचन नहीं होना चाहिए दोस्तों, खाना कुछ न कुछ किचन में रहना ही चाहिए। तो खाली किचन में कभी नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत खाना रख ही देती हूँ किचन में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों जा रही हूँ अपने रूम। ये देखिए कपड़ा सूख रहे हैं आंगन में ही, कपड़े सूखे नहीं हैं आज, अच्छे से धूप नहीं निकला था, और अंदर कहीं सुखवाने की जगह नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी ही जगह है, इसलिए बाहर ही सूख रहे हैं कपड़े। फिर यहाँ देखिए अपने रूम जा रही हूँ सोने के लिए। ये देखिए दोनों बच्चे सो रहे हैं, मुझे देखिए कि मम्मी फ़ोन लेकर आ रही है, तो देखिए दोनों बच्चे खुसुर खुसुर करने लगे। ये देखिए आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए लल्ला भी खुसुर खुसुर कर रहा। अब खुशी को देखिए, खुशी अपने तकिए के पास बुक लेकर सो रही है दोस्तों, उसका पेपर चल रहा है इस समय, तो वो रात दिन पढ़ाई करती है। खुशी हमारी मतलब जवाबदारी के साथ पढ़ाई करती है दोस्तों, और लल्ला बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता है, क्योंकि घसनेट निकल गया है। लल्ला को कितना मारो पीटो फिर भी वो नहीं पढ़ाई करता है, और खुशी जवाबदारी के साथ बहुत अच्छा पढ़ाई करती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभी वो 4 बजे से उठकर फिर पढ़ेगी, इसीलिए तकिए के पास बुक लेकर लेटी है। आज का बस इतना ही शूट किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।